क्रिकेट के मैदान से आज बात एक ऐसे गेंदबाज की जो बल्लेबाजों को दिखाता है पवेलियन की राह, और उसका नाम है जसप्रीत बुमराह। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे आईसीसी रैंकिंग में 7वें स्थान पर पहुंचे एक ऐसे गेंदबाज की जिसने पिछले एक साल में कमाल और धमाल मचाया है इस लाल गेंद से। टेस्ट मैचेस की बात करें, वनडे क्रिकेट की बात करें या T20 फॉर्मेट की बात करें, पिछले एक साल में सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज के रूप में निकलकर सामने आए हैं जसप्रीत बुमराह। और ऐसे में सबाइना पार्क मैदान पर जहां पर सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा, वहां पर जसप्रीत बुमराह पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। अब बड़ा सवाल यह भी जहन में आता है कि आखिर जसप्रीत बुमराह ने इस वेस्टइंडीज दौरे पे आखिर ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से वो बेहद खतरनाक नजर आ रहे हैं। कुछ इंटरेस्टिंग आंकड़े आपको यहाँ पर दिखाते हैं। जसप्रीत बुमराह ने अपने हथियारों के जखीरे में आउटस्विंग गेंदबाजी को भी अब शामिल कर लिया है और पिछले टेस्ट मैच में उन्होंने 3 बल्लेबाजों का शिकार अपनी आउटस्विंग गेंदबाजी भी किया। उनकी गेंदबाजी की क्वालिटीज आप देख रहे हैं, 140 प्लस की रफ्तार से वो गेंदबाजी करते हैं। उनकी अगर मेन गेंद की बात करें जो अंदर आती है, लेकिन अब वो गेंद को बाहर भी निकाल रहे हैं और ये बड़े इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं। उनका बॉलिंग एवरेज भी आप देख रहे हैं, साथ में इकोनॉमी रेट टेस्ट क्रिकेट में उनका 3 से नीचे है, ये भी आप देख रहे हैं। अब हम उन गेंदबाजों से भी आपकी मुलाकात करा देते हैं, वो गेंदबाज जिनको गेंद की बात करें जो अंदर आती है, लेकिन अब वो गेंद को बाहर भी निकाल रहे हैं और ये बड़े इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं। उनका बॉलिंग एवरेज भी आप देख रहे हैं, साथ में इकोनॉमी रेट टेस्ट क्रिकेट में उनका 3 से नीचे है, ये भी आप देख रहे हैं। अब हम उन गेंदबाजों से भी आपकी मुलाकात करा देते हैं, वो गेंदबाज जिनको पीछे छोड़ा है जसप्रीत बुमराह ने पिछले एक साल में। ये वो बड़े नाम है बॉलिंग के, वो चाहे कगिसो रबाडा की बात करें, उनका यहाँ पर आंकड़ा दिख रहे हैं, या ट्रेंट बोल्ट की हम बात कर लें जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में धमाल और कमाल मचाए है, जोफ्रा आर्चर की हम बात करें तो पिछले कुछ महीनों में सुर्खियों में बने हैं। इन सभी टॉपिक पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ निखिल चोपड़ा जुड़ेंगे। निखिल भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस क्रिकेट के मैदान पर। निखिल भाई हमारे साथ हैं, साथ ही हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी भी जुड़ेंगे। राजकुमार जी से भी बातचीत का सिलसिला हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिसको देखकर आपको इस बात का यकीन हो जाएगा कि जसप्रीत बुमराह इस समय हिंदुस्तान के अगर सबसे बड़े गेंदबाज हैं तो वर्ल्ड क्रिकेट में वो सरताज बनने की तरफ अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वेस्टइंडीज के कई दिग्गज गेंदबाजों ने जिन्होंने 80 और 90 के दशक में वर्ल्ड क्रिकेट पर रूल किया था, उनका भी ये कहना है कि जसप्रीत बुमराह अगर उस समय क्रिकेट खेल रहे होते तो वो अपनी टीम में उनको शामिल करने में बिल्कुल नहीं सकते। तो ये सबसे पहले आपको दिखाते हैं जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी पर अपनी ये शानदार और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। टीज के दिग्गज एंडी रॉबर्ट्स का कहना है कि भारतीय टीम में कपिल देव और दूसरे तेज गेंदबाज आए, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि इस टीम में कभी बुमराह जैसा तेज गेंदबाज भी आएगा। बुमराह अब तक के सर्वश्रेष्ठ भारतीय तेज गेंदबाज हैं। बुमराह बेहद खतरनाक हैं। आप ऐसी गेंदबाजी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। जब हम खेला करते थे तो माइकल होल्डिंग ऐसी गेंदबाजी करते थे, बाद में मैल्कम मार्शल भी ऐसी गेंदबाजी करते थे। दिग्गजों से किसी भी खिलाड़ी की तुलना यूं ही नहीं की जाती, उसके लिए मैदान पर आपको अपनी काबिलियत की झलक दिखानी पड़ती है। और वेस्टइंडीज में नए हथियार के साथ बुमराह ने साफ कर दिया कि अभी तो उनके सफर का पहला पड़ाव भरे है, मंजिल बहुत दूर है, वहां तक पहुंचे बगैर वो ना रुकेंगे और ना थकेंगे। गेंद के लिए खेल रहे थे, पड़ने के बाद गेंद बाहर को निकली, सीधी हुई और वो आवाज, वो ध्वनि सुनाई दी जो बहुत मधुर होती है गेंदबाजों के लिए। इंडिया न्यूज के लिए राहुल कादियान की रिपोर्ट। बुमराह को मिला इनका 5वां विकेट। कमाल की गेंदबाजी, आउटस्विंग पर आउटस्विंग, आज लगातार बार बार चारों खाने चित। कप्तान जेसन होल्डर। तो मेरे हाथ में ये लाल गेंद है जो इस बात की तरफ संकेत कर रही है कि क्रिकेट के मैदान पर कैसे इस लाल गेंद के साथ जसप्रीत बुमराह का बोलबाला देखने को मिल रहा है। निखिल भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बिल्कुल कैरेबियन अंदाज में इस समय आपको इस क्रिकेट के मैदान पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि कैरेबियन में भी पिच इन दिनों ऐसी हार्ड मिलेगी जहां पर घास नहीं होगी, नंबर 1 चीज, और नंबर 2 चीज ऐसे ही गर्मी भी होगी। इस तरह की उमस भरी कंडीशन में जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी और गर्मी बढ़ा देती है। निखिल भाई, इसमें कोई तो नहीं है, बैट्समैन के लिए दिक्कत के हमेशा परेशानी का सबब यही रहता है। लेकिन मजे की बात यह है कि बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसे ही पिच है यहाँ जमैका में भी, और वहां पे भी घास का एक तिनका नहीं है, लेकिन सख्त है और उछाल भरी पिच है। एक समय में बड़ी खतरनाक पिच होती थी, क्योंकि बॉल जो है बैट में बहुत तेज रफ्तार से आता है और अच्छी गति वाला गेंदबाज होगा वो हमेशा परेशान करेगा। बिल्कुल। और निखिल भाई अगर बात करें जसप्रीत बुमराह की, आईसीसी रैंकिंग में 7वें नंबर पर आ गए। पिछले एक साल में इतना तेजी के साथ कोई भी आईसीसी रैंकिंग में आगे नहीं बढ़ा है। 11 टेस्ट मैचों में 50 से ज्यादा उनकी विकेट है, इकोनॉमी रेट उनका 2-3 से नीचे का है। ये दर्शाता है कि कितनी तेजी के साथ वो वर्ल्ड क्रिकेट में रूल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए
मेहनत रंग ला रही है। वो एक ऐसा गेंदबाज था, जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी राजीव भाई, तो सिर्फ अंदर की तरफ गेंद आता था। फिर जब पिछला इंग्लैंड का दौरा था, उन्होंने सीख ली, बहुत मेहनत की कि बॉल पिच होकर बाहर की तरफ जाए। अलग अलग गेंद जो है वो ट्राई कर रहे हैं, अब गेंद को बाहर भी लेके जाते हैं। बॉल अगर आप बता सकें किस तरह से उनका एक ऑकवर्ड एक्शन, अगर गेंद अंदर बाहर दोनों लगे तो कितनी परेशानी है? जिस तरीके का उनका एक्शन था, हमेशा ना एक तरफ उनका सर गिर जाता था और इसी की वजह से उनका बॉल जो है वो अंदर की तरफ ही चलता था। अब क्या है, शरीर उन्होंने थोड़ा सा सीधा कर लिया है, शाइन बाहर की तरफ रखते हैं, गेंदबाजी में थोड़ा सा बैक स्पिन आ गया है और फर्क यह है कि जो राइट आर्म है बॉलिंग का वो अब लेफ्ट थाई की तरफ खत्म हो रहा है। तो सीम जितना सीधा रहेगा और आप अपना हाथ लेफ्ट पैर की तरफ खत्म करेंगे तो गेंद हवा में लगाना भी चालू हो जाएगा। और 145 पे जब किलोमीटर प्रति घंटे पे राजीव भाई गेंद जब दिशा बदलती है ना, तो बैट्समैन का समय नहीं होता, क्योंकि वो अपेक्षा कर रहा था कि पिच होके अंदर आएगी, अंदर की तरफ आएगी और वहीं से सामने से बाहर निकल जाती है। फिर मौका जो है ना बहुत कम बनता है। चलिए गुरुजी के पास भी चल लेते हैं, गुरुजी के गुर भी जान लेते हैं। राजकुमार शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा में। राजकुमार जी, बहुत ही लीथल नजर आए जसप्रीत बुमराह। अगर हम बात एंटीगा टेस्ट मैच की करें, हम हमेशा उनको एक इन स्विंग गेंदबाज के तौर पे देखते थे, लेकिन सडनली जिस तरह से उन्होंने गेंद को बाहर निकालना शुरू किया है, कितना लीथल हो गए हैं। खासतौर से आने वाले जो मैचेस हैं वहां पर किस तरह से जसप्रीत बुमराह को अब बाकी के बल्लेबाज ट्रीट करेंगे? बिल्कुल राजीव, बुमराह के रूप में विराट को एक बहुत शानदार गेंदबाज मिला है जो कि मैच विनर है, और जिस तरह से उन्होंने प्रोग्रेस की है वो बहुत ही लाजवाब है। T20 से शुरुआत हुई थी, उसके बाद वनडे में, और अब उसके बाद जिस तरह टेस्ट क्रिकेट में वो गेंदबाजी कर रहे हैं, तो ये कप्तान के लिए एक बहुत बड़ा ये वेपन मैं कहूंगा है कि वो एक ऐसा मैच विनर गेंदबाज है कि जिसकी तरफ आप देख सकते हैं कि अगर आपको 20 विकेट लेनी है तो वो एक आपका एस बॉलर है विकेट लेने में। जी राजकुमार जी, अगर मैं याद करूं 2018 दक्षिण अफ्रीका दौरा, जहां पर जसप्रीत बुमराह को टेस्ट क्रिकेट खिलाकर अचानक सबको चौंका दिया था विराट कोहली ने, आपको लग रहा है विराट के लिए सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड के तौर पर, सबसे लीथल हथियार के तौर पर इन दिनों सामने आए और बुमराह की गेंदबाजी से विराट की कप्तानी को एक बड़ा एडवांटेज मिला है? चैलेंज होगा और रियल जसप्रीत बुमराह टेस्ट क्रिकेट में और इस लाल गेंद के साथ किस तरह की गेंदबाजी करते हैं, वो रियल टेस्ट अब होना शुरू होगा उनका। देखिए, टेस्ट तो है, हर टेस्ट मैच, जी हाँ, वो एक परीक्षा ली जाती है गेंदबाज की इंड्योरेंस की। जिस तरीके से गर्मी है वेस्ट इंडीज में, भारत आएंगे, मौसम थोड़ा सा बदलेगा, लेकिन एक दिन में आप 35-35 ओवर अगर डालते हैं तो आसान नहीं होता। लेकिन अच्छी बात यह है कि एसजी टेस्ट का बॉल होगा। जिस तरीके से वेस्ट इंडीज में आप ड्यूक्स का गेंद यूज कर रहे हैं, जैसे जैसे गेंद पुराना होता है राजीव भाई, वो थोड़ा सा रिवर्स भी करेगा, तो आदमी की थकावट कम होती है, क्योंकि जब नया बॉल भी उस तरीके से रिएक्ट कर रहा होता है जैसे बॉलर चाहता है, और जब हाथ पे पुराना गेंद होता है वो चाहता है कि बॉल रिवर्स स्विंग हो या पिच होने के बाद हल्का सा बाहर जाए। एसजी टेस्ट का बॉल वो ऐसा करेगा, तो उनका जो 5-5 ओवर का स्पेल है ना, उनको मजा आएगा गेंदबाजी करने में, और जब एक काम करने में मजा आता है ना, तो थकावट बड़ी कम होती है। तो चलिए, आपने निखिल भाई हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट, इनकी बातें आपने सुनी क्रिकेट के मैदान से। राजकुमार शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विराट कोहली के कोच, इससे भी हम चर्चा आगे जारी रखेंगे। लेकिन उससे पहले हमने एक पोल कराया है कि मॉडर्न क्रिकेट में पिछले 2 सालों में सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज निकलकर कौन सामने आया है। ये बड़े इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं यहाँ पर। जसप्रीत बुमराह के आंकड़े आप देखें, कितने परसेंटेज वोट मिले हैं। इसके अलावा कगिसो रबाडा है, ट्रेंट बोल्ट है, और अभी पिछले 2-3 महीनों में कमाल और धमाल मचाने वाले जोफ्रा आर्चर है। और आपको ये देखकर हैरानी होगी कि सबसे ज्यादा जो वोट है, जो पोलिंग है, वो जसप्रीत बुमराह के पक्ष में हुई है, और ये दर्शाता है कि किस तरह से उन्होंने डोमिनेट किया है वर्ल्ड क्रिकेट में। फिर आपको ये आंकड़े दिखा देते हैं, ये पोल दिखा देते हैं। हमने 20,000 लोगों के सैंपल इकट्ठे किए एक वेबसाइट पे जाकर, और वहां से हमने ये सैंपल निकाला और ये दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में धमाका कर रखा है। राजकुमार जी, एक तो आईसीसी रैंकिंग में वो नंबर 7 पे पहुंच चुके हैं। जाहिर सी बात है उन्होंने अच्छा किया टेस्ट क्रिकेट में। ओवरऑल उनकी रैंकिंग का कितना फायदा मिलेगा, उनका कितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि तस्वीरें उन्होंने एक डाली है, बगल में वो 5 विकेट वाली बॉल रखी हुई है और खुद साइड पोस्ट दे रहे हैं उस गेंद के साथ। जी हाँ राजीव, आप ठीक कह रहे हैं कि वो एक इस समय वर्ल्ड के, मैं तो कहूंगा कि शायद सबसे शानदार गेंदबाज हैं। और देखिए, रबाडा और बोल्ट काफी समय से डोमिनेट कर रहे हैं वर्ल्ड क्रिकेट को, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उनको पीछे छोड़ दिया है, लेकिन हाँ, वो उनके साथ उस कतार में आकर खड़े हो गए कि जहां पर ये कहा जा सकता है कि वो वर्ल्ड के लीडिंग गेंदबाज हैं इस समय, और इसी तरह तरक्की करते रहे तो वर्ल्ड नंबर 1 बन जाएंगे। निखिल भाई, ये बड़े इंटरेस्टिंग आंकड़े, और ये जो पोल हम चला रहे हैं, और ये एक नई चीज हमने इंडिया न्यूज में शुरू की है कि ये हम और निखिल भाई तय नहीं करते हैं, हमारे फैंस तय करते हैं कि कौन कहाँ पे खड़ा है।
और निखिल भाई, बुमराह को जो पोल में जो नंबर्स मिले हैं, लगभग 60% लोग कह रहे हैं कि वो सबसे खतरनाक गेंदबाज है इस समय दुनिया के। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। मैं तो बल्कि उनको कहीं और ज्यादा परसेंटेज देता, क्योंकि एकमात्र गेंदबाज ऐसा है कि वो अपने किसी भी स्पेल में, राजीव भाई, गेम का रुख बदल सकता है। ऐसा नहीं है कि वो अपने पूरे दिन की गेंदबाजी में गेम का रुख बदल रहे हैं, वो अपने 5 ओवर के स्पेल में गेम का रुख बदल सकता है। इसीलिए विश्व के सबसे खतरनाक गेंदबाज माने जाते हैं। तो चलिए, विराट कोहली का क्या कुछ कहना है जसप्रीत बुमराह के बारे में, किस तरह से उनको बचा के वो रखना चाहते हैं, आइए वो सुन लेते हैं। और उसके बाद हम एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि क्यों बाकी के गेंदबाजों से अलग नजर आ रहे हैं जसप्रीत बुमराह। Probably the most important thing right now for us, managing player workloads, and that's why I didn't play any white ball cricket after the World Cup, because we wanted him fresh for the Test series starting here, and he's going to be a key factor for us, as long as the Test championship continues, and we know how good a bowler he is and the impact he can make in a spell. तो विराट कोहली को आपने सुना। विराट कोहली जसप्रीत बुमराह को बहुत संभाल के रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर 5-6 साल भारतीय क्रिकेट को डोमिनेट करना है वर्ल्ड क्रिकेट पर, तो जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाजों की बहुत जरूरत पड़ेगी। और ये जरूरत इसलिए और बढ़ गई है क्योंकि पिछले 1-1.5 सालों में जसप्रीत बुमराह ने ट्रेंट बोल्ट, कगिसो रबाडा और जोफ्रा आर्चर जैसे गेंदबाजों को पीछे छोड़ा अपनी धारदार गेंदबाजी से। अपनी गेंदबाजी में लगातार वो क्या कुछ जोड़ते चले जा रहे हैं अपनी तरकश में, वो कौन कौन से तीर है जो उन्होंने अभी तक जोड़ दिए हैं, वो सब कुछ देखिए और समझिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। नजर आते हैं जसप्रीत बुमराह। जोफ्रा आर्चर जो रफ्तार के सौदागर हैं, उनको भी कड़ी चुनौती दे रहे हैं। और इसके अलावा कगिसो रबाडा जिन्होंने कई सालों तक डोमिनेट किया है वर्ल्ड क्रिकेट में, उनको भी अब पीछे छोड़ते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में राजकुमार जी, बड़ा सीधा सा सवाल है आपसे, क्या वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे खतरनाक गेंदबाज के तौर पर निकलकर सामने आ चुके हैं जसप्रीत बुमराह? वाकई में बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि बुमराह वर्ल्ड में नंबर 7 की पोजीशन पर आ गए हैं और बहुत लंबी छलांग उन्होंने लगाई है। और ये क्रेडिट जाता है उनकी कंसिस्टेंसी को, उनका जो जिस तरह उन्होंने अपने आप को डेवलप किया है एक ऐसा एक्शन के साथ, जो कि पहले जमाने में अगर होते तो शायद सेलेक्टर्स उनको सेलेक्ट भी नहीं करते। लेकिन मैं क्रेडिट दूंगा सेलेक्टर्स को कि उन्होंने विश्वास दिखाया उनके ऊपर, और उन्होंने जिस तरह की गेंदबाजी की और जिस तरह वो एक बेस्ट बॉलर उभर कर आए हैं, तो वो बहुत काबिले तारीफ है। और उसके लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं वो, और अब उन्होंने दिखाया कि वो इन स्विंग के साथ साथ आउट स्विंग भी करते हैं और एक शानदार गेंदबाज बने हैं। और मैं आशा करता हूं कि अगली बार जब ये टेस्ट रैंकिंग आएगी तो वो शायद नंबर 1 या नंबर 2 पर होंगे वर्ल्ड क्रिकेट में। आपको भी लग रहा है निखिल भाई, जिस तरह राजकुमार जी कह रहे हैं कि ट्रेंट बोल्ट, कगिसो रबाडा और जोफ्रा आर्चर जो नई सनसनी है, तीनों से अलग हटकर जसप्रीत बुमराह खड़े हो गए और लीथल लग रहे हैं इस समय? और क्यों लग रहे हैं ये भी है? सबसे बड़ा कारण ये है, एक तो देखिए गति है उनके पास, 145-147 लंबे कद के गेंदबाज है, उनके पास अतिरिक्त उछाल है। हर गेंदबाज की हाइट का फर्क है, जितना तेज गेंदबाज होता है, जितना लंबा गेंदबाज होता है, उसका पॉइंट ऑफ रिलीज जो है बॉल का, राजीव भाई, जितना ऊंचा होगा वो बैट्समैन से और करीब से अधिक उछाल प्राप्त कर सकता है। और गति है उनके पास, 147 किलोमीटर प्रति घंटे पे बॉल को दोनों तरफ मूव करा सके, ऐसा खतरनाक गेंदबाज बहुत कम विश्व क्रिकेट में आज आपको देखने को मिलेगा। और निखिल भाई, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये कि वो जितनी इफेक्टिव तरीके से बाउंसर्स मारते हैं, उतना ही इफेक्टिव वो जूता तोड़ गेंदबाजी भी करते हैं। और उनकी यॉर्कर्स जो है बेहद खतरनाक है, और स्लो ओवर्स भी जो डालते हैं, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में भी वो एक्सपेरिमेंट करने से बिल्कुल गुरेज नहीं करते हैं। जी, और मैं उसका एक बहुत बड़ा श्रेय देना चाहूंगा कि जिस तरीके से आईपीएल ने भारतीय गेंदबाजों को और बल्लेबाजों का बहुत कुछ फायदा कराया है। और वो जो यॉर्कर की आपने बात की, जिस तरीके से लसित मलिंगा जब वो उनके साथ मुंबई इंडियंस में खेलते थे कि जूता रख के पॉपिंग क्रीज में तब गेंदबाजी कराना, और ऐसा नहीं है कि 2, 4, 10 गेंदे, 100, हजारों, लाखों गेंदें हो चुकी होंगी अब तक जो अभ्यास के समय, क्योंकि जब एक गेंदबाज दबाव में होता है तब वो गेंद का जो अभ्यास करता है वो सटीक गिरना चाहिए, क्योंकि दबाव में कई बार शरीर जो है ना, वो हाथ पैर जो कहते हैं ना टाइट हो जाता है। उस समय आपने इतना अभ्यास किया होता है कि आप एक तरीके से आपके सबकॉन्शियस टेक ओवर कर लेता है और सटीक गेंद गिर जाती है। और स्लोअर वन भी अभ्यास कर करके उन्होंने ये जो कला है बिल्कुल पका ली है अपनी। बिल्कुल, और 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर आप गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराना जान जाते हैं तो फिर आप बेहद खतरनाक बन जाते हैं, क्योंकि आमतौर पर जब भी आप बॉल को स्विंग कराने जाते हैं तो आप अपनी स्पीड के साथ समझौता करते हैं। लेकिन भारतीय क्रिकेट में शायद कपिल देव के बाद दूसरा ऐसा तेज गेंदबाज आया है, या यूं कहें निखिल भाई, श्रीनाथ के बाद दूसरा ऐसा गेंदबाज आया है जो गेंद को स्पीड के साथ स्विंग कराना जानते हैं। इस मुद्दे पे आगे बातचीत करेंगे और जसप्रीत बुमराह के 6 पैक ऐप के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि विराट कोहली के साथ
स्विमिंग पूल में 2 खिलाड़ी एक साथ नजर आए थे जो 6 पैक ऐप के साथ थे। इस 6 पैक ऐप का कितना फायदा पहुंच रहा है उनकी गेंदबाजी पर, इस पर भी आगे बातचीत करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।